हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की रिलेशन एंड फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ आपके डाउट्स क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2010 में पूछा गया, 14 में, 15 में, ठीक है। और साथ में इसी तरह का वहां पर आपके पास प्लस था, यहाँ आपके पास मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया है वहाँ प्लस में और यहाँ मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। किसी भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया है तो देखिए एक बार हम प्रीवियस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो बेस है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है वही है। सेम उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको करने से पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट द रिलेशन आर n इंटू एन डिफाइंड बाय, रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डिफाइंड है, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, a कोमा बी रिलेशन में है c कोमा डी के, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइन दिया है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में जो है तरह से इक्वल होंगे। तो ये रिलेशन क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, थोड़ी सा आप इतना समझ ले ये रिलेशन किस तरह से डिफाइन है, बस क्वेश्चन में यही से आपको जो है ये समझ में आ। क्वेश्चन आपको दिया गया है, गिवन दैट कि a कोमा बी रिलेटेड टू c कोमा डी, और ये कैसे रिलेशन में है, a प्लस डी। तो हमने क्या किया, a को b से प्लस कर दिया, ये बराबर है किसके, b प्लस सी के, ठीक है। अब ये जो साइन है, अगर ये है तो ये वाली जो टर्म है ये होगा, यानी कि अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा समझना है आपको कि यहाँ आपने अगर रिलेशन इस तरह से दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और रिलेशन अगर इस तरह से दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन रिलेटेड टू c कॉमा डी, इस बात को आप लिख सकते हैं, a को आपने d के साथ प्लस किया और b को आपने c के साथ प्लस किया। लेकिन यहाँ से अगर हम लें, क्योंकि ये साइन है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा और इसका हम प्रयोग भी करेंगे, यहाँ इसका यूज भी करेंगे। तो अब देखिए a प्लस डी, तो a प्लस डी और b प्लस सी, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको अगर इस तरह से लें तो ये a कॉमा बी, तो a को b के साथ हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, और c को इधर से, c से पीछे से, c से d को इस तरह से, तो c कॉमा डी, तब जाकर ये आया। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें ये प्रूव करना था कि ये है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर a कॉमा बी इस सेट का एलिमेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी को मैं ऐसा लिख सकती हूँ। देखो हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास सपोज आपके पास यहाँ ऐसा है 2 प्लस 3, तो इसको आप 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात हमने यहाँ पर कर दी, a प्लस बी को मैं b प्लस a लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस में अगर दोनों ही साइन है तो ऐसा आप लिख सकते हैं, माइनस भी है तब भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर है -2 प्लस यहाँ पर 3 है तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, 3 माइनस 2 आप कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर a प्लस बी है तो उसको आप b प्लस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो ये रिलेशन इस तरह का यहाँ पर दिया था तो इसको आपने ऐसे लिखा। अब जो हमने प्रोसीजर यहाँ किया वही हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, a को b के साथ हमने क्या किया था, a कोमा b लिया था, यहाँ से भी हमने a और b लिया, फिर पीछे से हम आए थे c और d का, तो यहाँ पर c के स्थान पर, c की जगह पर a है और यहाँ पर d की जगह पर b है। तो फिर से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी, और a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी जब खुद का खुद के साथ, यहाँ एक एलिमेंट है आपका a कॉमा बी, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ जब रिलेशन होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है। हम कहते हैं जब सिंगल एलिमेंट के लिए a रिलेटेड टू a, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, a कॉमा a बिलोंग टू r, ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं कि a और a रिलेशन में है, a और a रिलेशन में है। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ना होकर के एलिमेंट आपके पेयर में है,
तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेम एलिमेंट से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है, इसलिए हमने कहा ये रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर आगे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिक में आपने क्या कहा, हमने कहा इफ ए कॉमा बी बिलोंग रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए बी और सी डी आपस में रिलेशन में है। इस बात को आप अगर सिंगल एलिमेंट्स की तरह लिखें तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, और यहाँ ए क्या है, ए कॉमा बी, और बी क्या है यहाँ पर सी कॉमा डी, ये दोनों रिलेशन में है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखो लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ए रिलेटेड टू बी, तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या कहते हैं, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, है ना, ये सिंगल एलिमेंट्स के लिए है, और यहाँ पर एलिमेंट आपके पेयर में है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी चाहे तो ब्रैकेट में ले लीजिएगा और कहीं पर लिख लीजिएगा कि यहाँ पर एलिमेंट अवयव आपके ऑर्डर उस पेयर में है। तो अब देखो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, जैसे हमने ए रिलेशन टू बी, इसको बी रिलेटेड टू ए, ऐसा आना चाहिए। तो अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ऐसा आना चाहिए, और हमने यही प्रूव किया था। और कैसे किया, हमने क्या कर दिया, देखो ये आपके पास है, इस बात को आपने इस रिलेशन से ए कॉमा बी, अब यहाँ से रिलेशन कैसे गया, ए को डी के साथ, ए को डी के साथ, तो ए को डी के साथ, ये तो आपके पास गिवन ही था, तो सिंपल सा हमने ये लिख लिया। इस बात को अब इसको पलट दिया, ये b प्लस सी को हम पहले लिखेंगे और a प्लस डी को हम बाद में लिखेंगे, बस इतना हमने कर दिया। अब क्या किया, फिर से c को आगे और b को पीछे कर दिया, यहाँ d को आगे और a को पीछे कर दिया, और यहाँ से आपके पास फिर रिलेशन जो है इसको हम अप्लाई करेंगे, तो c का इसके साथ d के साथ c कॉमा डी और a कॉमा बी, तो फिर से ये आपका क्या आ गया, देखो पहले यहाँ क्या था, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, अब क्या आ गया, c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी, बस यही बात आ गई है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आपका सिंगल नहीं है, एलिमेंट यहाँ का पेयर में, ठीक है। तो इतना आपने, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है इतना आप नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने आपको कहा ना इस क्वेश्चन के बेस पर आप दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 में 14 में और 15 में पूछा गया, और 20 में भी फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, आपके पास सपोज ये एलिमेंट ए है और ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका बी है और ये आपका, ठीक है, तो ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, यही तो हम कहते हैं इसमें ट्रांजिटिव में, यही कहते हैं कि ए और बी का रिलेशन, बी और सी का रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए और सी का रिलेशन होगा। आप ऐसे लिखते हैं ना ट्रांजिटिव में कि ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट इम्प्लाइज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। और इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ये लिखने का तरीका है दूसरा, ठीक है, और हर बार आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा, कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिया जाता है, तो हर चीज आपको लेके चलनी है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बी कॉमा, तो दैट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू आर, ए रिलेशन टू सी, ए और सी का भी रिलेशन होगा। अब हमने यहाँ क्या कहा, ये आपका सिंगल ए है, ए कॉमा बी या आपका ए है, इसको एक ही तरह लेंगे, यहाँ पर आपका पेयर में एलिमेंट दिए गए, ये आपका बी है, ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का भी रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, और अगर ए और सी का रिलेशन हुआ तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखिए लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी क्या था आपका ए, और ई एफ आपका क्या था सी, दैट मीन्स ए और सी का भी यहाँ पर रिलेशन हो गया है, ए रिलेटेड टू सी,
ऐसा लिखेंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है ना। तो ए रिलेशन टू सी, ए का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। तो अब देखिए पेयर में कैसे लिखा, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और इस बात को आप लिख सकते हैं, ये आपके पास गिवन था, ए और बी को आप प्लस करेंगे और बी और सी को प्लस करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आपको एक सी एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या था, सी डी के बाद हम ई एफ लेंगे। इसी टाइप में आपका क्या है, एलिमेंट है, तो आप नया जो एलिमेंट लेंगे वो इसी फॉर्म में होगा और इसी क्रम में होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये आपके पास आ गया है। तो अब जो है इस बात को भी आप सी का एफ के साथ, क्योंकि यहाँ ए का डी के साथ आपने क्या किया था, प्लस किया था, तो सी को एफ के साथ आपने प्लस किया और डी को आपने ई के साथ प्लस किया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपने जब ऐड किया तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड आप ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आप ऐड करेंगे। ऐड करने पर आपके पास यहाँ डी से और सी, डी और सी कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाता है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों ने ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नहीं आया, यानी कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, सेम इसी की तरह क्वेश्चन करना है आपको सॉल्व। अभी मैं बताऊंगी कैसे सेम क्वेश्चन आपका उसी पैटर्न में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ए प्लस एफ, बात को आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, क्योंकि ये रिलेशन आपको ऊपर गिवन था, अगर ऐसा आए तो इसको आप लिख सकते हैं ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ, पीछे से लेंगे ए और बी का और ई और एफ का, तो ऐसा आ गया है। और जब ये आ गया है इसका मतलब ये हुआ आर आपका ट्रांजिटिव है, और क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आपको समझ में आया, जिन्होंने नहीं लिखा है इसको लिखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रोसीड करेंगे, सेम क्वेश्चन है। चलिए चलिए अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा रिलेशन में यहाँ प्लस की जगह एडिशन कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपके पास यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है, सेट है आपके पास n इंटू एन, यानी नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पर सेट है। चलिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, क्या दिया है रिलेशन, रिलेशन आपको दिया है ए कॉमा बी, इसको मैं नीचे लिखूं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे, सी कॉमा डी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर ये रिलेशन ऐसा है तो ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए, तो ए डी वहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस है, सेम आपके पास है। अब वहाँ आपने क्या किया था, मैंने क्या कहा था, सेम आपको क्वेश्चन करना है उसी की तरह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट ए कॉमा, लेट नहीं, यहाँ पर आप फॉर ऑल लिखिएगा, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एन इंटू एन, इसी से है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यदि मैं लिखूँ यहाँ पर रिलेशन आपके पास क्या दिया है, ए बी, ए बी, ठीक है। ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ए लिख सकती हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिएगा आप, कोई भी नंबर ले लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 2 है और ये 3 है, तो इसको क्या आप 3 इंटू 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस का 4 है और 2 है, तो इसको आप 2 इंटू माइनस का 4 लिख सकते हैं, हमेशा ये इक्वल ही होगा, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, लेट सपोज कि ए बी इज इक्वल टू बी ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के। तो अब यहाँ से आप रिलेशन में देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो आपने क्या किया, वहाँ प्लस था, यहाँ पर आपने इंटू, ए को बी के साथ आपने यहाँ पर इंटू कर दिया और साथ में बी को सी के साथ करो, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक। अब इधर से लें ए डी और बी सी, यहाँ क्या है ए बी, तो यानी इसका इसके साथ, पहले इधर से गए, फिर हमने क्या कहा, सी कॉमा डी, अब पीछे से आए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसको हम अप्लाई कर दें, आपके पास ऐसा है, यहाँ ए डी है तो यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है तो आपके पास क्या है, बी ए है,
हमने क्या किया, ए का डी के साथ, यहाँ पर ए का बी के साथ, यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए का बी के साथ इधर। दूसरी बार आप पीछे से आए इधर को, तो यहाँ पर हम पीछे से आएंगे इधर, और इसको आपने क्या लिखा, ए कोमा बी। तो ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी। तो यहाँ पर सी की जगह पर ए है, ए कोमा बी। अब देखिए, हमने नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक एलिमेंट लिया था ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी लिया था, और यहाँ पर जो रिलेशन दिया था, इस रिलेशन को हमने अप्लाई भी किया। किस तरह से आया था, वही चीज हमने क्या कहा, ए बी को आप लिख सकते हैं बी ए, लिख सकते हैं। और जब हमने ऐसा लिखा, फिर हमने इसको अप्लाई किया। तो देखो, फर्स्ट का यहाँ के साथ, इसके फर्स्ट एलिमेंट का इसके सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और यहाँ इसके सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट पहले आएगा, क्योंकि यहाँ सी पहले आया था। तो यहाँ सेकंड एलिमेंट का पहले लिख दिया और इसके सेकंड एलिमेंट को बाद में लिखा। यही काम हमने यहाँ पर किया, इसके सेकंड एलिमेंट को नहीं, तो देखो अगर यहाँ से लेंगे तो ये बी ए हो जाएगा, फिर से वो आपका रिलेशन में नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या था, इधर से जाना था डी की तरफ, तो पहले हमने सी लिखा था और फिर हमने डी लिखा। तो यहाँ पर हमने पहले, इसका सेकंड एलिमेंट ए है, तो पहले ए लिखेंगे और लिखेंगे, और क्योंकि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा ए, अब इसे अगर मैं ए मानूं और इसे भी मैं ए, ये ए है तो ये ए है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए रिलेटेड टू ए यहाँ पर क्या है, ए कोमा बी। तो इसको सपोज किया मैंने कि अब यहाँ तो पेयर में है एलिमेंट, ऐसे लेना पड़ेगा। तो अब इससे क्या प्रूफ होता है, क्योंकि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट, उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आई बात समझ में, अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो सेम वही रिलेशन आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर। चलिए इसे जल्दी से लिखिएगा। अब सिमेट्रिक देखिए, सेकंड के लिए आप यहाँ पर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है, यदि आपके पास क्या है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कॉमा सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, इस तरह से है। और अगर ऐसा है, ये है, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी बराबर बी सी। ये तो आपके पास गिवन है कि अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है, तो यहाँ पर ए डी बराबर आपके पास बी सी आ जाए। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं, अगर सपोज ये आपका ए एलिमेंट है और ये आपका बी है, तो हम क्या कहते हैं, देखो मैं एक रफ में बताऊंगी, एक सिंगल एलिमेंट के लिए हम क्या कहते हैं, ए रिलेटेड टू बी। सिमेट्रिक के लिए आपके पास बी रिलेटेड टू ए आना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जरा इसको लेंगे, इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, तभी तो ये सिमेट्रिक होगा। चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ए डी बराबर बी सी है, ये आपको गिवन था, यहाँ ए डी बराबर बी सी ये आपको गिवन था। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि अगर ए बी ए कॉमा बी रिलेशन रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको आप उलट पलट कर सकते हैं, यानी कि बी सी बराबर ए डी भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कर सकते हैं इसे आगे पीछे, क्योंकि ये आपका किसमें है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और अब इस बात को देखिए, रिलेशन इस तरह से, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ऐसे पहले का इसके पहले एलिमेंट के साथ। चलिए अब इसको थोड़ा सा और पलट लेंगे, सी बी को, इसको भी हम आगे पीछे कर लेंगे, बी सी को मैं सी बी लिख सकती हूँ और इसको डी ए लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन यहाँ पर अप्लाई कीजिए, पहले का किसके साथ, पहले एलिमेंट के साथ। तो चलिए पहले का इसके पहले एलिमेंट के साथ, और यहाँ पीछे से
इसके दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इस बात को आप क्या लिखेंगे, C, D रिलेटेड टू A, B, A, B। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हमने A, B रिलेटेड टू C, D आया, सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ C, D रिलेटेड टू A, B कर दिया। यही तो आपका सिमेट्रिक में होता है। इसको मैंने A ले लिया, ये B है, तो अब BA आ गया आपके पास। अगर ऐसा आ गया है दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मतलब तो इसलिए R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, R यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर इसको ट्रांजिटिव के लिए मैं थोड़ा ये आपने चलिए नेक्स्ट पेज में करेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या कहें कि आप यदि कहें कि A, B रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू C, D। A, B आपका रिलेशन में है C, D के। और अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ पर रिलेशन गिवन है AD बराबर BC, ये तो आपके पास गिवन है। ठीक है, एंड CD रिलेटेड टू EF, ऐसा आप लिखें। एक तीसरा एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का इसके सेकंड के साथ CF, कोमा नहीं है, CF इस रिलेशन के अकॉर्डिंग CF बराबर DE, CF बराबर DE। ये सपोज आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने वहां ऐड किया था, यहाँ हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 2 से, इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 से करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ AD मल्टीप्लाई बाय CF इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय DE, ये हो जाएगा। देखिए इसको अब ये इधर है वो उधर है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर सेम, D है, यहाँ पर भी D है, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ C है, यहाँ पर भी C है, तो अब आपके पास क्या आ गया है, AF बराबर BE, AF बराबर BE। और अगर इस रिलेशन से हम इसको लिखें पुनः तो ये फिर से क्या आ जाएगा, A का B के साथ और E का F के साथ, A का B के साथ तो यहाँ से E का F के साथ, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A, B रिलेटेड टू कोमा। अब मैं जरा ध्यान से इसको सिंगल एलिमेंट के लिए समझाऊं कि सपोज ये आपका A है और ये आपका B है, ये B है और ये आपका C है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप क्या कहते हैं, A, B, या मैं इसको इसी लैंग्वेज में लिख दूं कि अगर A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन C के साथ है, एंड लिखेंगे यहाँ पर C के साथ है, तो यहाँ पर आपके पास A का रिलेशन इसके साथ C के साथ आना चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। तो यही हो गया है, ये आपका A है, ये B है, ये आपका B और C का रिलेशन, A और B का रिलेशन है, B और C का रिलेशन है। ठीक है, तो अब A और C का रिलेशन भी हो गया है, तो A और C का रिलेशन भी हो गया है, तो हैंस या फिर इस तरह से आप लिखेंगे, इसलिए R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव, और ये रिलेशन भी आपका इक्विवेलेंस होगा क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो ये आपका इक्विवेलेंस हो गया। तो 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे। अब आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।